राधे राधे फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे लड्डू गोपाल जी के साइज़ के बारे में। कितने बड़े गोपाल जी रखना शुभ होता है या कितने बड़े गोपाल जी होने चाहिए। देखिए, लड्डू गोपाल जी का साइज़ तो कई तरह का होता है। कोई छोटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं। तो कोई छोटे बच्चे की तरह या बड़े बच्चे की तरह लगते हैं। लेकिन हमें भगवान जी को अगर ख़रीदना है, लड्डू गोपाल जी को अपने घर लाना है, तो कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो भगवान जी का साइज़ कितना होना चाहिए। वैसे तो भगवान जी जितने साइज़ के छोटे साइज़ के होंगे उतनी ही हम अच्छी व्यवस्था कर पाएंगे, क्योंकि भगवान जी हमारे घर आ जाते हैं तो वो हमारे परिवार के एक सम्मानित सदस्य हैं। जिस प्रकार हम अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान रखते हैं, वैसे ही हमें लड्डू गोपाल जी का ध्यान रखना है। जैसे जैसे हम भगवान जी से हमारा मन लगता रहेगा, हम भगवान जी को अपने साथ हर जगह लेकर जाना चाहेंगे। अगर आपके लड्डू गोपाल जी छोटे होंगे तो आप आसानी से उन्हें किसी टोकरी में, हाथ में, बास्केट में लेकर जा सकते हैं। अगर बड़े गोपाल जी होंगे तो हमें उनको ले जाने में थोड़ी दिक्कत होगी और हम उनकी सेवा अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ये भी प्रश्न उठता है कि छोटे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस और श्रृंगार करने में थोड़ी परेशानी होती है। वैसे तो आजकल सभी तरह के लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार का सामान, ड्रेसेस आसानी से मिल जाती है, लेकिन आप अपनी व्यवस्था के अनुसार ही भगवान जी को चुनें। थोड़ा भगवान जी का साइज़ इतना हो जिससे कि हम उनकी अच्छे से सेवा कर पाएँ, व्यवस्था कर पाएँ, उनको बिठाने की, सुलाने की। अगर हमारे मंदिर में जितनी जगह है भगवान जी की सेवा करने की, बिठाने की और उनको रात को सुलाने की, उतने ही हमें लड्डू गोपाल जी लेने चाहिए। अगर हम बड़े लड्डू गोपाल जी लेते हैं और हम उनकी व्यवस्था नहीं कर पाते तो इससे भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो भगवान जी का साइज़ अपनी व्यवस्था के अनुसार लें। अगर आप भगवान जी को बाहर अपने साथ में लेकर जाना चाहते हैं तो उतने ही साइज़ के भगवान जी लें जिनकी हम अच्छे से सेवा कर पाएँ, उनकी व्यवस्था कर पाएँ। हमने मान लिया बड़े गोपाल जी ले लिए और हम उन्हें ना तो बाहर लेकर जा सकते हैं, ना उनके सुलाने का प्रबंध कर सकते हैं, तो इससे भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो भगवान जी वैसे तो 0 से लेकर 22 नंबर तक के सभी लड्डू गोपाल जी मिलते हैं, लेकिन हमें लेते समय ध्यान रखना है जितने गोपाल जी की हम सेवा अच्छे से कर पाएँ उतने ही गोपाल जी लें। दूसरा प्रश्न यह आता है कि अगर हमारे पास एक गोपाल जी हैं और हमारा मन है दूसरा लाने के, तो आप दूसरा ला सकते हैं, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। लेकिन ध्यान रखें, जो हमारे प्रथम गोपाल जी हैं वो सिद्ध हो चुके हैं, क्योंकि कई वर्षों से या कई महीनों से या बहुत वर्षों से हम उनकी पूजा कर रहे हैं, तो वे स्वयं ही प्राण प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो उनके अंदर जो भगवान जी स्थापित हो चुके हैं, हमारी पूजा भी उसमें सिद्ध हो चुकी है, तो उन भगवान जी का भी हमें उतना ही सम्मान करना है जितना हम नए भगवान जी लाएंगे। आप ले आइए, लेकिन आपको दोनों ही लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है। पहले का नाम अगर आपने लड्डू गोपाल रखा है तो दूसरे का भी नामकरण अवश्य करें। जैसे पहले गोपाल जी को हम बाल गोपाल बोल रहे हैं, लड्डू जी बोल रहे हैं, तो दूसरे अगर बड़े साइज़ के ला रहे हैं तो उनका नाम बलदाऊ बलराम जी रख सकते हैं, क्योंकि वे लड्डू गोपाल जी के बड़े भाई हुए। तो इस प्रकार दोनों गोपाल जी रखकर हम उनकी सेवा कर सकते हैं। लेकिन कान्हा जी से दोनों तरह से ही प्रीति रखिए, दोनों भगवान जी को समान प्रकार से प्यार कीजिए। उनको एक आसन पर बिठा सकते हैं, एक ही बेड पर भी सुला सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए कि बेड का साइज़ इतना बड़ा हो जिससे कि दोनों गोपाल जी उस पर आराम से सो सकें। और साथ में भोग लगाने का भी हमारे पास एक प्रश्न आता है कि अगर हमारे पास 2 गोपाल जी हैं
तो कैसे भोग लगाएं? देखिए, आप एक ही प्लेट में दोनों गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। यह ज़रूरी नहीं है कि आप 2 प्लेट्स लगाएं अलग अलग दोनों भगवान जी के लिए। एक ही प्लेट में आप दोनों भगवान जी को भोग लगा सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से भोजन रखें जितना कि दोनों भगवान जी के लिए ही पर्याप्त हो। ये नहीं है कि आप एक थोड़ा सा भोजन रख दिया जिससे एक लड्डू गोपाल जी का भी पेट ना भरे। इस तरह से आपको दोनों गोपाल जी के खाने की व्यवस्था पूरे से करनी है। बाद में उस प्रसाद को आप अपने परिवार में बांट सकते हैं, लेकिन एक बार तो भगवान जी को उसको अर्पण जरूर करना है। इस प्रकार आप भगवान जी के लेने से पहले साइज़ का चुनाव करते समय इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, तभी लड्डू गोपाल जी का घर पर आना शुभ होता है। एक प्रश्न और हमारे पास आए, अगर हमारे पास लड्डू गोपाल जी हैं और कोई दूसरा हमारे से अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा के लिए दे जाता है, तो क्या हम रख सकते हैं? जी हाँ, रख सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, अगर आपको कोई दूसरा अपने लड्डू गोपाल जी सेवा के लिए दे जा रहा है, तो आपको उन वाले गोपाल जी का भी वैसे ही सम्मान करना है, वैसे ही उनसे लाड करना है, प्यार करना है, सेवा करनी है जैसे अपने गोपाल जी से करते हैं। यह तो एक बड़े सौभाग्य की बात है कि लड्डू गोपाल जी ने आपको मौका दिया है अपनी सेवा का। इस प्रकार फ्रेंड्स, लड्डू गोपाल जी को अपने घर में लाने से पहले उनके साइज़ का हमेशा ध्यान रखें। जितने गोपाल जी की हम सेवा कर पाएँ, अगर छोटे गोपाल जी लाते हैं तो छोटे बच्चों को ध्यान रखने के लिए जैसे हम करते हैं वैसे ही हमें उनकी भी सेवा करनी है। अगर बड़े गोपाल जी लाते हैं तो उनकी भी व्यवस्था का आपके घर में प्रबंध होना चाहिए, तभी लाएं। तो भगवान जी को घर पर लाने से पहले इन सब बातों का ध्यान रखें, तभी आप भगवान जी के सही साइज़ को आप चयन कर पाएंगे। अगर मित्रों आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे दोस्तों, जय लड्डू गोपाल जी।